हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का एनसीईआरटी कोर्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज वगैरह सारी चीजें सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले तो ये नंबर सिस्टम्स, जहां पे हम बात करेंगे नंबर्स की। अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। बहुत सारे नंबर्स मतलब हमें पता होते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में क्लासिफाई किया हुआ है कि भाई ये नंबर्स को ये कहा जाता है, ये नंबर्स को ये कहा जाता है, ये नंबर्स को ये कहा जाता है, व्हाटएवर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे फेवरेट नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। फेवरेट का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, जो हमें पसंद होते हैं। ठीक है ना, किसी को भी -1 -2 बोलना पसंद नहीं होता है, ना ही किसी को 0 पसंद होता है, लेकिन 1 2 3 4 5 उसमें यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पसंद होते हैं। तो ये जो हमारी पसंद के नंबर्स होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का पहला जो लेटर है वो क्या है? एन। तो इसको डिनोट किया जाता है एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स पूरे मैक्स में है उनको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। अब ये जो नंबर्स है, इसमें हमारा थोड़ा सा मतलब नापसंद नंबर वो कौन सा है? 0। तो उसको अगर हम ऐड करें, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं 0 को, दैट मीन्स ये हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये 0 सिर्फ 0 ऐड करने की वजह से ये हो जाता है होल नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब ये जो होल नंबर्स है ना, उनको भी यहाँ पे पहला लेटर कौन सा है? W है, तो इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे कौन से नंबर्स अभी नहीं आए हैं? नंबर लाइन पे आप यहाँ पे 1 को 1 2 3 4 5 0, फिर कौन से? नेगेटिव नंबर्स। यस, सो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये नेगेटिव नंबर्स हमारे हो जाते हैं यहां से भी इनफाइनाइट, यहां से भी इनफाइनाइट। तो ये हमारे जो नंबर्स है, इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दे आर सेड एज इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। क्या हम इंटीजर्स को आई के फॉर्म में रखते हैं? नहीं, यहां पे हम यूज करेंगे जेड। इंटीजर्स को यहां पे जेड से डिनोट किया जाता है। जेड, ये जो जेड है ना, वो आता है जर्मन वर्ड ज़ेहलेन से। कहां से आता है? ज़ेहलेन से। और ज़ेहलेन का मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट। और ये ज़ेहलेन का जो जेड है वो यहां पे लगाया गया है। आई क्यों नहीं लगाया गया है वो आपको आगे चल के अपने 11th 12th में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो जेड है ना, ये है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। क्या बाकी है? तो अभी हमारे बाकी है फ्रैक्शंस। भाई 1/2 3/4 5/7, ये सारे नंबर्स को कहां रखेंगे? इनकी भी तो जगह होनी चाहिए। यस, इनकी जगह है, दे आर सेड एज फ्रैक्शंस। ये अभी बाकी है, नंबर लाइन पे हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहां पे ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अगर हम इनको फ्रैक्शंस को अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये जो हमारा नया जो पार्ट बनता है वो है रेशनल नंबर्स। अब देखो, यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, इन सब से दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये रेशनल नंबर्स जो है ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, ये परेशान करने के लिए आएगा। अभी से पता होना चाहिए। मैं ऐसी दोस्ती करवाऊंगा ना आपकी और ये नंबर्स की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th स्टैंडर्ड में भी। अब ये जो रेशनल नंबर्स है ना, रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। रेशनल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो। किस में ला सकते हो? p बाई क्यू फॉर्म में। थोड़ा लंबा डिस्कशन है, डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी समझ लेते हैं रेशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। ठीक है, रेशनल, रेशो देखा, रेशो दैट मीन्स फ्रैक्शन 3/4 ये सब तो रेशो आया। एंड q कहां से आया? q कम्स फ्रॉम कोशेंट।
क्यू कहां से आया? कोशेंट से आया। तो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, नेचुरल को n से, होल को w से, इंटीजर्स को z से, कोशेंट मतलब रेशनल नंबर्स को q से। समझ में आ गया? क्लियर? अब रेशनल नंबर्स पे थोड़ा लंबा डिस्कशन चलने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लो। तो इस चैप्टर में भी रेशनल नंबर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। वह बोलो कि p और q कहां से आए? अभी तक तो यार यहाँ पे बात रुकी हुई थी, p और q कहां से आए? p और q कोई नए नहीं है। 3/4 में ये p है और ये q है, 1/2 में ये p है और ये q है। आप बोलोगे इतना सिंपल है p बाई क्यू फॉर्म में लगाना? यस, इतना ही सिंपल है। खामखा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इनको p बाई क्यू फॉर्म में, किसी भी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लगा सकते हो या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप उसको रेशनल नंबर बोल सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए p और q का थोड़ा रूल समझ लेते हैं। p बाई क्यू फॉर्म में दो चीजों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड, p एंड q शुड बी कोप्राइम। क्या होने चाहिए? p एंड q शुड बी कोप्राइम। p एंड q कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका अगर आप HCF निकालो, मतलब HCF p और q का अगर मैं निकालूं और वो 1 आता है, तो मैं बोल सकता हूं p और q क्या है? कोप्राइम नंबर्स है। तो p और q को कोप्राइम होने से पता कैसे चलेगा कोप्राइम? सिंपल है। मान लो कि मेरे पास है 10/25, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, सिंप्लीफाई और कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। 5 2 10 एंड 5 5 25, क्या आ गया? 2/5 आया। तो 2/5 में अभी और कैंसिल नहीं हो सकता है, दैट मीन्स ये हो गए कोप्राइम नंबर्स। आप बोलोगे तो सिंपल यही बोलो ना कि इसको जनरलाइज फॉर्म में रखना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यस वही, लेकिन आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर्स क्या है। समझ में आया? कोप्राइम नंबर्स इतना ही सिंपल है, आपको इसको कैंसिल करके ये फॉर्म में लाना है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो, और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, वही हमारा पी एन क्यू फॉर्म बनता है, वही पी एन क्यू बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना यहां तक क्लियर है ना? अब थोड़े से मतलब कुछ ट्विस्ट आएंगे ना, वो समझ लेते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि टेक्स्ट बुक आप हाथ में ले लो, अगर नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, इसको थोड़ा ओपन कर लो। इसमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या कहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई। जीरो कहां से नेचुरल नंबर हुआ? एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। व्हाई? बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। सिंपल। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो क्या ये सही होगा? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, आप कह सकते हो, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कैसे? तो रेशनल नंबर का तो रूल है ना, p बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो या नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 के अपॉन में 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। 2/1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या मैं 2 को ये फॉर्म में रख सकता हूं? यस, मैं रख सकता हूं। दैट मीन्स मैं यहां पे दिए गए किसी भी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में ला सकता हूं। यस, ला सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सिंपल। और टेक्स्ट बुक वालों ने आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है? m/1 का फॉर्म। ये ना देखो, टेंशन मत लो, m/1 p/q बात एक ही है। यहाँ पे q इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है वो यहाँ पे 1 हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर को हम 1 लेके कर सकते हैं। तो वो m/1 का नया कुछ नया भलता कॉन्सेप्ट लेके आया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। p/q फॉर्म, दैट मीन्स यही हुआ। ठीक है। सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। थर्ड वन क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। नहीं भाई, ये कहां से रेशनल नंबर हुआ? 1/2 3/4 ये कहां से रेशनल नंबर सॉरी इंटीजर हुआ? ये तो इंटीजर नहीं हुआ ना,
ये इंटीजर नहीं हुआ ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर है। सो एक चीज मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पे एक चीज समझ आ रही होगी, क्या कि आप अगर डाउनवर्ड फॉलो कर रहे हो यहां से, तो आप यहां पे कह सकते हो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस यस। एवरी होल नंबर इज इंटीजर। यस बोल सकते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बट आप रिवर्स नहीं बोल सकते हो। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर नहीं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर नहीं। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं। तो अभी यहां पे इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है अपनी बुक में, और यहां पे इसको अच्छे से लिख लेना है, और ये एरो की मार्किंग भी, ताकि आपको याद रहे। और हाँ, रिवर्स एरो लगा देना, लेकिन इसके बाजू में क्रॉस लगा देना, तो आपको पता चले आप रिवर्स नहीं बोल सकते हो, आप नीचे की तरफ बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये इंट्रोडक्शन था, ये रूल्स आपको ये पता होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म पता होना चाहिए। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरे ऊपर छोड़ देना, आपको एक्सरसाइज के सारे सम्स में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।